अब हम प्रॉब्लम करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक रॉड है और उसके ऊपर चार्ज है -22 माइक्रोकूलम, और रॉड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो रॉड के मिड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा हमारे पास वो 36 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमारे पास कि रॉड की मिड से 36 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट पी, इस पे आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करें, इससे जैसा हमने जो एक्सप्रेशन है वो फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास है रॉड के एज से लेके, रॉड के एज से लेके हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस है। और डिस्टेंस है हमारे पास ए, और ये लेंथ है पूरे रॉड की। और ए हमारे पास है यहाँ तक का डिस्टेंस। तो क्यू की के ई ये चार्ज है, और के ई हमारे पास कूलम कांस्टेंट। तो इन दोनों को आप यूज़ करें और वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आपके पास आ जाएगी कि ए मेरे पास आ गया। ए है कि मैं इसके मिड से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लूँ। वो है कि मैं मिड को इस 36 में से माइनस कर दूँ, तो मिड है मेरे पास 7, और 36 में से माइनस करते हैं 29 सेंटीमीटर हो गया। तो इस एज से लेके पी तक का पॉइंट है 29 सेंटीमीटर। और पूरे रॉड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 14 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 29, इन दोनों सबको मैंने मीटर्स में लिखा। ये आपके पास चार्ज की मैग्नीट्यूड आ गया, और ये आ गया। और डायरेक्शन है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्रॉब्लम नंबर 27 है कि हमारे पास ये सेमी सर्कल है, ये चार्ज रिंग है, हाफ रिंग है, और आपने इसके सेंटर में यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है कि इसका जो लेंथ है रॉड की वो पाई आर है। जैसे कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस का एरिया लेंथ होती है 2 पाई आर, तो हाफ की होगी पाई आर, और वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप आर फाइंड कर लोगे। और ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी मैग्नीट्यूड है 7.5 माइक्रो कूलम। और हमने सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि इसको हाइपोथेटिकली कई हिस्सों में, और एक डी क्यू की वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चूंकि हमारे पास आर आ गया, आर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो हर पॉइंट के लिए, हर पैच के लिए डी क्यू के लिए हमारे पास सेम है। तो मैंने एक डी क्यू के लिए लिखी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के ई डी क्यू और आर स्क्वायर। तो के डी क्यू हमारे पास आ गया लेमडा डी एक्स, क्योंकि लाइन चार्ज है। और बाय सिमेट्री हमारे पास ये है कि जो वाई कंपोनेंट्स हैं सारे, ये वाई कंपोनेंट्स वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर नीचे यहाँ तक का जो वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो उसकी डायरेक्शन नीचे होगी, और यहाँ से ऊपर तक का, ये इस तक का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो इन सबको सम करेंगे तो जीरो आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, सबका डिस्टेंस सेम है, और इनकी जो पैचेस की जो डी क्यू हैं वो भी सेम है। तो हर पॉइंट पे इस तक, यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरह से हम ये जो इसका वाई कंपोनेंट है उसे कंप्यूट नहीं करेंगे। अब अगर आप बात करें इसकी थीटाज, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो वो हम कंप्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये मेरे पास लेट से थीटा है, ये अपर लाइन के साथ वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के साथ थीटा है। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा टू डी डी एक्स बनेगा के ई लेमडा आर ओवर आर स्क्वायर, और डी थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने ये किया है डी एक्स इज इक्वल टू पुट किया आर डी थीटा के। तो ये मैं मेंशन कर दूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा के।
तो डी एक्स की जगह पे आ गया ये आर बाहर आ गया, और ये डी थीटा अंदर आ गया, क्योंकि इसी पे इंटीग्रेशन है। और कॉस थीटा ये एक्स कंपोनेंट है, इस वजह से है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे, तो ये एंगल है हमारे पास 90, ये हो गया 180, और यहाँ तो बन गया 3 पाई/2 में पुट करेंगे लिमिट्स। लिमिट्स पुट करेंगे तो ऊपर भी आएगी 3 पाई/2 की भी आएगी वैल्यू, लो की आएगी 1, दरम्यान में -1 है इंटीग्रेशन की वजह से, माइनस है आपके पास, तो दोनों का आंसर -2। तो ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से है। तो इस तरह से आप चार डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब ये प्रॉब्लम है एक इसी जुमले में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मेरे पास एक रॉड है जो ये है, इसके सेंट्रल एक्सिस पे सेंटर में ही फील्ड फाइंड करनी है, और रॉड है पॉजिटिव चार्ज, इसकी लेंथ है एल। तो हम जैसे पहले करते हैं, हम दोबारा यही करेंगे, ये स्मॉल पैचेज में डिवाइड करेंगे, एक किसी पैच के लिए आर्बिट्रेरी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और सारे पैचेस को हम कर देंगे ऐड। तो पहले पैच की हमारे पास डी एक्स की वजह से डी क्यू की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे के ई डी क्यू और आर स्क्वायर, और डी, और बाइसिमिट्री हमें ये बता रही है कि डा वाला, कि अगर आप इसे कंपोनेंट लें साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ होगा, तो यहाँ तक अगर आप इस यहाँ से इंटीग्रेट करें मिड तक, तो आपके पास सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स आएंगे जो वर्टिकल कंपोनेंट के हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे, वो आएंगे पॉजिटिव एक्सेस की तरफ। और अगर आप यहाँ से करें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, तो इसका वेक्टर बनेगा यहाँ पे ये, और इसके सारे वेक्टर आएंगे नेगेटिव, सारे नेगेटिव, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव आएंगे, और सबका सम आएगा आपके पास इसका 0। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और सबका इसके पास आपके पास सम आएगा इसका 0। तो इस वजह से हमने ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम कैलकुलेट करें, क्योंकि बाइसिमेट्री हमें नज़र आ रहा है कि वो 0 हो जाएगा। तो जो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो होंगे इनके ये कंपोनेंट्स, ये ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये देखें, इसकी वजह से भी ऊपर होगा कंपोनेंट, इसकी वजह से भी ऊपर होंगे, तो ये सारे सम अप होंगे एक ही डायरेक्शन में, जबकि ये जो था अपोजिट डायरेक्शन में थे तो वो 0 हो जाएंगे। तो डी ई कॉस थीटा अलॉन्ग बाई डायरेक्शन, तो ये हमारे पास है -L/2 से लेके +L/2 तक। इंटीग्रेट करें हम इसको, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, अ, आप यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। ये थीटा है, तो मेरे पास ये बेस बन जाएगी, और ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस बन गई, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू है बाइपाइथागोरस x² + y² स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू पुट की हुई है, आर की वैल्यू है x² + y², और ये है आर की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे शो कर दी है y/r, जो यहाँ पे पुट कर दी है आर की जगह पे। इंटीग्रेट अगर हम करें इसको, तो इंटीग्रेशन हमारे पास होगी सिर्फ एक्स पे, और जो कि हमने देखा कि दोनों जो है एक दूसरे में सम हो रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन सेम है। तो मैं -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करूँ, तो करूँ, इससे अच्छा है कि मैं 0 से लेके L/2 तक इंटीग्रेट करूँ, उसको साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि दोनों जगह दोनों साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम अप हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, वो है ये, सब बाय सब्स्टिट्यूशन है, लेमडा डी एक्स ओवर x² + a² पावर 3/2, इसका रिजल्ट है ये। आप ये यूज़ करें इसमें, और लिमिट्स पुट करें। लिमिट्स जो है आपके पास लोअर लिमिट 0 है, और अपर लिमिट आपके पास ये 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो ये 0 कर देगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट ये आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें आप, तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
रॉड आपके पास, लाइन चार्ज, वो ये क्यों है। तो अगेन आप स्टेप में डिवाइड करें सिर्फ कि स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, फिर आप सिमेट्री देख सकते हैं कि कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, फिर उसके बाद आपने देखना है कि इंटीग्रेशन यूज़ करिए और सबको सम अप कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास।